हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज, जो कि बहुत ही यूनिक होने वाला है। आज आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि परसेंटेज को लेकर के इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में अगर होता है तो आप उसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज। ये परसेंटेज है क्या? ये परसेंटेज ये वो वर्ड है जो दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो साइन होता है। और परसेंटेज है क्या? परसेंटेज ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। सबसे पहला है पर का मतलब होता है एवरी, एंड सेंटेज का मतलब होता है आपका सेंचुरी। राइट। सेंचुरी मीन्स कोई भी नंबर वो 100 से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी एक नंबर अगर 100 पे है, ना तो 100 से कम हो ना 100 से ज़्यादा, एग्जैक्ट जो 100 जो नंबर है हम लोग उसको सेंचुरी भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको अगर समझा दूँ तो परसेंटेज जहाँ साइन होता है, इस परसेंटेज का मतलब होता है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल या इज़ नोन एज द साइन ऑफ परसेंटेज। राइट। जैसे एग्जांपल में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे 5% है तो 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5/100 लिख सकते हो। 20% है तो इस 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20/100 लिख सकते हो। मतलब एनी नंबर जिसके साथ में परसेंटेज का साइन होता है उसको आप क्या करोगे? उसको ऊपर लिखोगे। परसेंटेज वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारा अगर ये मान लीजिए जैसे 5% है तो 5 के साथ हमने 5 को ऊपर लिखा। देन परसेंटेज वाला जो साइन था उसके साथ 100 था तो हमने इसको नीचे लिख दिया। अब बारी आती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसी ट्रिक्स की जिनको हम लोग यूज़ करेंगे और इस परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड के जो एग्जांपल हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया है तो 30% ऑफ 90। हमने कोई एक नंबर चूज़ कर लिया अपने आप ही। जो एक एग्जांपल था हमने लिया है सबसे पहला 30% ऑफ 90। 30% ऑफ 90 मतलब कोई एक नंबर है, राइट। हमें उसका 30% निकालना है, वो नंबर है 90। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा सबसे पहला ये जान लेते हैं। 30% को आप लोग कैसे लिखोगे? 30/100 लिखोगे। और इस ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने इस ऑफ की जगह लगाया मल्टीप्लाई और साथ में हमने इसके आगे लिखा होता 90, तो हमने ये नीचे 90 लिख दिया। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व किस तरीके से करोगे? इस 30 की आप 90 के साथ में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और नीचे डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो आप काट सकते हो और सिंपली आपको क्या कर देना है? 3 9 जा 27। ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। एक और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हम लोगों ने लिया है 50% ऑफ 500। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर जैसे कोई एक नंबर है और अगर आपको दिया हुआ है कि उसका परसेंटेज भी आपके सामने है, राइट, जैसे 50% ऑफ 500, तो आपको सिंपली इसको भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। 50% को आप लिखोगे 50/100 और ऑफ की जगह लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन और साथ में आप लिख दोगे 500। अब ये जो जीरो हैं, इन जीरो से आप इसकी 2 जीरो आप काट सकते हो। चाहे तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हो, चाहे तो आप साइड में अगर कोई नंबर दिया उसके साथ ज़ीरो तो आप उससे भी काट सकते हो। अब सिंपली आपको क्या कर देना है? अब आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है 50 की 5 के साथ। 50 की अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 55 जा, आपका यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 250। मतलब 50% ऑफ 500 आपको पता है कि 250 होता है, लेकिन ये अगर हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा, राइट। तो आइए जान लेते हैं हमें कुछ और भी टॉपिक जो इसी वीडियो से रिलेटेड हैं। हमें अगर मैं आपको बताऊं, जो दूसरा जो मेथड था ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, राइट। अब बात कर लेते हैं एक मेथड और है, उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड। इस स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक नंबर दिया है 51% ऑफ 200। अब आपको क्या करना है कि आपको 51% निकालना है 200 का। तो 51% निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला आप इसको परसेंटेज वाले नंबर को आप स्प्लिट करोगे।
स्प्लिट किस तरीके से करोगे, आप इसको नियरेस्ट 10 में लेकर के जाओगे, जैसे 50 + 1 ऑफ 200। 50 + 1 मतलब सबसे पहले आपको इसका 50% निकालना है, उसके बाद आपको इसका 1% निकाल करके ऐड कर देना है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो 200 है, 200 का 50% क्या होता है, 50% क्या है, मतलब आधा, मीन्स 100 हो गया, प्लस और यहाँ पे 1% क्या हो जाएगा 200 का, 1% 200 का हो जाएगा सिंपल 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 102, राइट। ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये स्प्लिटिंग मेथड होता है, इसको आप एक नंबर को नियरेस्ट 10 में लेकर के जाओगे, दूसरा नंबर जितना ज़रूरत है उतना आप उसमें ऐड करोगे या माइनस करोगे, राइट। आइए हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा जो डाउट है वो किस तरीके से आ सकता है। एक और जो मेथड मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहला जो नेक्स्ट मेथड है वो मेथड है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको दिया है 35% ऑफ 80, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको 35% को आप क्या लिख सकते हो, 35% को आप लिखोगे 0.35, ऑफ की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई, देन इसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 28। ये भी आपका एक सिंपल मेथड है। इस मेथड का नाम है मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहो तो इन तीनों में से आप कोई सा भी मेथड लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपके माइंड में आते होंगे कि हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज को कैसे आप फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे 5%, 5% को हमने परसेंटेज में चेंज करना, तो आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय इसको 100 में लिख देना, राइट। अब उसके बाद जब आप जैसे यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय आप 100 लिख देते हो तो आपको क्या कर देना है, इसको अगर काट सकते हो तो आप काट दो, आंसर आएगा तुम्हारा 1/20, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/20 और सिंपली ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20%। तो 20% को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 20 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आपने इसको काट दिया तो ये आपका आ गया 1/5, राइट। ये वो परसेंटेज थे जो परसेंटेज कन्वर्ट हुए हैं किस में, फ्रैक्शंस में। अब बात कर लेते हैं इसी का कन्वर्स। कन्वर्स मतलब कि ये तो हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शंस में करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वो है 3/4। 3/4 अगर एक नंबर है, ये फ्रैक्शन है, अगर इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे 3/4 लिखा, उसके बाद आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, सिंपल। अब आप इसको काट सकते हो, काटने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, उसके बाद सिंपली आपको 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 25 से, तो ये आपका आ जाएगा पहला आंसर 75%। और एक अलग एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं, जैसे हमारे एक और फ्रैक्शन है 1/5। 1/5 को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 20%। ये वो तरीके थे जिनसे आप किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी फ्रैक्शंस को आप परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हो ईजीली। या तो आप न्यूमरेटर के साथ उस 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन आप डिवाइड कर सकते हो डिनोमिनेटर के साथ, या फिर आप सिंपली डिनोमिनेटर से उस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को काट सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के माइंड में रहते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि व्हाट परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, फाइंड परसेंटेज ऑफ, जैसा आपको दिया हुआ है 30 kg, राइट, ऑफ 360 kg। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको परसेंटेज निकालना है, क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कि 360 किलो का 30 किलो कितना परसेंट होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जितना टोटल है उसको लिख देना है नीचे और जितना दिया हुआ है उसको लिख देना है ऊपर, साथ में आपको सीधा कर देनी है इसकी मल्टीप्लाई। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 100/12, और 100/12 क्या होता है 8.3, यह आपका अप्रोक्स परसेंटेज निकल जाएगी। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं।
हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, जैसे हमें इसमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 50 किलो निकालना है। 50 किलो कितना परसेंट होगा 250 केजी के, राइट। तो 250 केजी के 50 किलो कितना परसेंट होगा, तो आपको क्या करना है, 50 को ऊपर लिखना है, टोटल जितना दिया हुआ उसको नीचे लिख देना है, साथ में आपको मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको सिंपली इसको काट देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 20%, राइट। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके परसेंटेज से रिलेटेड आपकी बुक में आते हैं, राइट। आइए कुछ एक टॉपिक और हमारा बचता है, उसको और कवर कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को अगर परसेंटेज दिया हुआ है किसी नंबर का और हमें वो नंबर निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें नंबर दिया है और हमसे ये कह रहा है कि 20% इज़ 420, तो 100% कितना होगा, 100% इज़ व्हाट। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस क्वेश्चन में 20% जो है वो 420 है, तो 100% क्या होगा, आपको वो नंबर निकालना है जो 100% होगा। लेकिन आपको दिया क्या होगा कि 20% दिया होगा इस 420 का। तो इसको सॉल्व करने के दो रास्ते होते हैं। सबसे पहला, या तो आप क्या कर सकते हो, आप इस 20% को 100 के पास ले जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 5 से करोगे। ऐसे ही आपने इस 420 की भी क्या करनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2100, और ये हो जाएगा आपका 100%। एक तो रास्ता है ये, बाकी जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते में आप क्या कर सकते हो, उस रास्ते में आप ये काम कर सकते हो कि आपने कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये आपका 20% ये आपका दिया हुआ है, राइट। 20% कितना है आपका, 20% इज़ 420, और 100% आपको निकालना है, तो 100% इज़ इक्वल टू एक्स। हमने ये रेशियो और प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसको आप भी इजीली लगा करके सॉल्व कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहला आपने देख लिया ऊपर कि आपको क्या क्या दिया हुआ था, 20% इज़ 420 एंड 100% इज़ इक्वल टू एक्स। अब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हो जाएगा 20x इज़ इक्वल टू 420 इंटू 100, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, इस वाली इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ये x 20 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो आप इसको इधर डिवाइड में ले आओगे, 420 इंटू 100 अपॉन 20। अब आपने इस 20 को इससे काट दिया, आपका आ गया 21। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2100। एक रास्ता ये भी है कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फ्रैक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आपको बोल देंगे कि डेसिमल वाले नंबरों को आपको परसेंटेज में चेंज करना है या फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे वो डेसिमल में दिया हुआ है, और अगर आपको बोलते हैं कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज या कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको दिया होगा 2.5, ये एक नंबर दिया हुआ है। अगर आपसे वो बोलता है कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो आप इसको परसेंटेज में किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कोई भी डेसिमल को आपको डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज नहीं करना, सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है इसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 है तो 2.5 है, नीचे आपको 10 लिख देना है, एक ऊपर से पॉइंट को हटा करके। यहाँ पे हमारे डेसिमल के बाद सिंगल एक ही डिजिट थी, इसलिए हमने क्या करा, जैसे 5 था बस एक ही नंबर था, तो हमने नीचे उतने ही ज़ीरो लगा दी। अब ये आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, 25/10 बन गया। आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 2। अगर मैं आपसे बोलूं अब ये जो फ्रैक्शन बना, अब आपको इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको काट देना, यह आपका आ जाएगा 250%, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 2.5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना, आप सिंपली इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 250%। तो ये भी एक तरीका बेस्ट है, जो आपकी चॉइस हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है वो इसी के साथ ही मैं एंड करना चाहूँगा, और मेरी ही नेक्स्ट ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। सो थैंक यू। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर ऑलरेडी कर चुकी होगी,
और ऐसे ही डाउट और ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों के बीच में मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँ। सो थैंक